स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपके नाम से ज़मीन है या फिर आप ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं या ज़मीन बेचने की सोच रहे हैं या आपके पास ज़मीन है उसका म्यूटेशन भी हो चुका है, दाखिल खारिज भी हो चुका है, लेकिन जो आपका रसीद है वो नेट पर नहीं चढ़ा है, या कुछ केसेस में ऐसे भी हैं जो नेट पर तो चढ़ा है लेकिन आपके नाम में गलती है, आपके पिता के नाम में गलत है, आपका प्लॉट ही नहीं चढ़ा है, आपका चौहद्दी ही नहीं चढ़ा है, आपका खाता नंबर ही छूट गया है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको ठीक करेंगे, और जो आगे का प्लान है सरकार का, जो आगे का प्लान है यहाँ ज़मीन को लेकर, ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार का जो प्लान है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कट बता दे रहा हूँ, ताकि आप भी सिक्योर हो सकें और जो भी आपका छूटा हुआ काम है, बचा हुआ काम है, वो जल्दी से अपना निपटा ले। दरअसल आपको बता दें, धीरे धीरे जो दाखिल खारिज का प्रक्रिया है, जो ज़मीन का जितना भी यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो सारा ऑनलाइन यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। अब अपलोड करने के बाद अभी जो परिमार्जन की स्थिति है उसमें क्या हो रहा था पहले वाले में, कि सिर्फ और सिर्फ आप 2 फॉर्म को फिल करके वहां पर डाटा सबमिट कर दे रहे थे, ठीक है। बाकी कर्मचारी अपने लॉगिन से लॉगिन करके वहां पर सुधार कर रहे थे। लेकिन अभी जो नया वाला अपडेट आया परिमार्जन, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका जमा जो कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी नंबर होता है वो वाला, या फिर भाग और पृष्ठ, ये दोनों डाल करके आपका जो पूरा डिटेल्स है वो ओपन हो जा रहा है। अब ऐसे में फ्रॉड का खतरा भी यहां पर बढ़ चुका है। हालांकि जो भी यहां पर जो नया सिस्टम आता है, नई व्यवस्था आती है, उसमें थोड़ी तो मुशक्कत दिक्कत का सामना करना होता है, लेकिन इसी में आपको बाजी मार लेना है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरा समझाएंगे कि क्या करना है, ठीक है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड होता है, और उस यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से हम अपने खाते में लॉगिन करके सारे सिस्टम को देख सकते हैं, स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हैं, खाता में बैलेंस देख सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आधार कार्ड में जब हम अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालते हैं तो अपने मेरे मोबाइल में एक OTP आता है, उस OTP को डाल करके हम सीडेट चेक कर सकते हैं, आधार नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, आधार में डेटा अपडेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको बता दें, राजस्व भूमि सुधार का जो यहाँ पर नया सिस्टम धीरे धीरे आ रहा है, यही करना है कि आपका जो भी डिटेल्स है वो किसी दूसरे तक ना जाए, आप आसानी के साथ घर बैठे उसको देख सकते हैं। यानी आपने अपना जो आपका रिकॉर्ड है, जो कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी नंबर होता है, सबका एक यूनिक नंबर होता है, वो यूनिक नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल में 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड को आप फिल करके फिर आप उसमें एक्सेस ले सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। यही सरकार की और यही राजस्व भूमि सुधार की जो विभाग की जो मंशा है वो यही है, और धीरे धीरे इस पर कार्य हो रहा है। अब इसमें आपको काम कैसे करना है, अपना जमीन को आपको मोबाइल के साथ और आधार के साथ मैंडेटरी है, लिंक करा लीजिए भाई साहब। बहुत समय से ये प्रक्रिया चल रहा है और एक दिन ऐसा समय आएगा कि इसको कराने के लिए भी आपको 5 से 10 हजार रुपए खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं होगा। अभी आसानी के साथ हो रहा है, आप मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड कर्मचारी को जाकर के दीजिए, वो अपना आपका जो आधार से लिंक है वो कर देंगे, और मोबाइल नंबर के माध्यम से तो आप घर ही से जोड़ सकते हैं, उस पर हमने वीडियो एक बना दिया है। दूसरा काम आपको करना है कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है, नाम में गलत है, खाता में गलत है, प्लॉट में गलत है, आपके पास केवाला है, वो केस में जब आपके पास केवाला है उसमें सब कुछ सही है, लेकिन जो आपका ऑफलाइन रसीद है उसमें भी सही है, लेकिन ऑनलाइन में कुछ और गड़बड़ है, तो साक्ष्य के रूप में आप उस केवाला को, उस रसीद को अपलोड करके उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना नाम, एड्रेस, जो भी है, चौहद्दी वगैरह, अभी बहुत सारे लोगों का देखेंगे रसीद कट रहा होगा, जो ऑनलाइन रसीद कटता है उसमें प्लॉट है ही नहीं, होता ही नहीं है प्लॉट, ठीक है, उसमें चौहद्दी होता ही नहीं है, लेकिन सब रहना चाहिए, आपका चौहद्दी भी रहना चाहिए, आपका प्लॉट भी रहना चाहिए। तो आप अपलोड करिए, अपडेट करिए, ठीक है। ये मौका आपको बार बार फिर नहीं मिलने वाला है, हो सकता है साइड में अपडेट हो जाए या फिर बाद में और कोई प्रक्रिया बढ़ जाए, हो लॉगिन ही ना हो, तो आपको जल्द से जल्द ये काम कर लेना है। अब ऐसे केस में देखा जा रहा है, जैसे एक मेरे पास केस आया, उसमें क्या था कि एक पिताजी के 2 बेटे थे और दोनों बेटे का बंटवारा हुआ था, एक का नेट पर नहीं चढ़ा हुआ था, एक का नेट पर चढ़ा हुआ था, खाता नंबर सेम था, प्लॉट नंबर सेम था, रकबा सेम था, बाबूजी का नाम सेम था। अब चूंकि यहाँ पर पिताजी का नाम सेम मैच था और खाता नंबर भी मैच था और जो प्लॉट नंबर है वो भी मैच था, सब कुछ मैच था, नाम में आगे सिंह था लेकिन भाई के नाम में सिंह नहीं था, तो वो वहाँ पर करेक्शन किया और वो हो भी गया। तो इस तरीके से अब बाकी सामने वाला बंदा समझेगा कि वो कैसे चढ़ाएगा। तो आपको ये काम मैंडेटरी कर लेना है, आपका जो भी गड़बड़ी है वो आप अभी सुधार कर लीजिए। याद रखिए, जिस भी गड़बड़ी के लिए आप सुधार कर रहे हैं उसका साक्ष्य आपको मजबूत देना है। यानी आप प्लॉट सुधार कर रहे हैं तो आपका केवाला में प्लॉट होना चाहिए,
चाहिए, ठीक है। अगर आप खाता नंबर सुधार कर रहे हैं तो आपके रसीद में खाता नंबर वो होना चाहिए, चाहे ऑफलाइन में क्यों ना हो। अगर नाम में सुधार कर रहे हैं तो आपका केवाला में वो नाम होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा आप ऐसे भी कुछ करेक्शन कर दीजिएगा तो ऐसे में तो क्या हो रहा है कि भाग प्रविष्टि डाल रहे हैं तो किसी का जमाबंदी आप खोल सकते हैं, तो फिर वहां पर आप करेक्शन कर करके और सबमिट कर दीजिएगा तो थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। क्योंकि आपको जो साक्ष्य जो आप अपलोड वहां पर कर रहे हो, शपथ पत्र और साथ में जमाबंदी और साथ में आपका रसीद, वहां पर वो मैनुअली चेक करते हैं कि ये बंदा ट्रस्टेड है कि नहीं और जो इसने दस्तावेज लगाया है वो सब कुछ सही है या फिर नहीं। अगर सब कुछ सही होता है तब जाकर के वहां से प्रोसेस होता है, फॉरवर्ड होता है, फिर उसी आधार पे वो अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं। जो आप डेटा यहाँ पर फिल करते हो वही डेटा आपका वहां पर शो होने लगता है, ठीक है। तो ये नया व्यवस्था मुझे काफी बहुत बढ़िया लगा है। और यहाँ पर जो नया एक और व्यवस्था आया है कि छूटे हुए जमाबंदी, ये भी कमिंग सून में दिखा रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों का पुराना खतियाना है, पुराना केवाला है और नेट पर अपलोड ही नहीं हुआ है, चढ़ा ही नहीं हुआ है, तो वो लोग भी इस माध्यम से, नए वाले सिस्टम के माध्यम से अपना जमीन और जो प्लॉट वगैरह जो भी छूटा हुआ है वो वहां अपलोड करा सकते हैं अपना, ठीक है। जमाबंदी वहां पर ओपन करवा सकते हैं। अगर जिनका नेट पर चढ़ा ही नहीं हुआ तो उस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको विस्तार से समझाएंगे किस तरीके से करना है। वीडियो देख करके ये मत सोचिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां भी नहीं समझ में आए, बिंदास किसी भी चीज को हम इतने क्लियर कट तरीके से समझाएंगे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ ही जाएगा। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं वीडियो बनाना छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो जो कुछ भी नहीं समझ में आए नीचे कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा प्रक्रिया कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, और लगान वगैरह जो भी है सब कुछ कर सकते हैं। आइए पीसी स्क्रीन पर जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से, चलिए सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये biharbhumi.gov.in, ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसके होम पेज पर आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। परिमार्जन पे आपको क्लिक करना है। परिमार्जन पे क्लिक करने के बाद मेरे जो सिस्टम है उसमें अभी नेट कनेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर नेट कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो एकदम लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, कहीं भी परेशानी ना हो। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। देखिए जो हमारा नेट है वो हमने अभी कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और ये इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। सबसे पहले एक फॉर्म जो है वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ये शपथ पत्र। ये शपथ पत्र जो है इसमें आप भर देंगे। शपथ पत्र में कौन लोग शपथ कर सकते हैं, जैसे अगर जो जमाबंदी जो खुद है, ठीक है, जैसे मेरे नाम से जमीन है और मेरा ही यहाँ पर शपथ कर रहा हूं, मैं जिंदा हूं अभी, तो मैं अपने नाम से करूंगा। अगर बाबूजी के नाम से है, पिताजी के नाम से है और पिताजी नहीं है तो बेटा भी शपथ कर सकता है। दादा के नाम से है तो भी पोता शपथ कर सकता है। तो शपथकर्ता का यहाँ पर नाम लिखाएगा, उसके पिता का नाम, मौजा, थाना नंबर, हल्का, अंचल, जिला, उसके बाद अंचल, हल्का, मौजा, थाना, फिर आपका वॉल्यूम नंबर जो भाग संख्या होता है, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी नंबर और यहाँ पर सिग्नेचर और मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। इनकेस बहुत ज्यादा गड़बड़ है आप में, प्लॉट नंबर, खाता नंबर या रकबा, तो वैसी स्थिति में आप यहाँ पर जो रकबा संबंधी है इसको आप डाउनलोड करके इसको भी प्रिंट कर लीजिएगा और इसको पूरा भर लीजिएगा, ठीक है। बारी बारी से जो खाता है, जो खेसरा है, उसमें कितना रकबा है, फिर टोटल रकबा यहाँ पर लिखा जाएगा, नीचे सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाकी वहीं पर आप मौजा, थाना नंबर, थाना जमाबंदी संख्या, भाग संख्या और यहाँ पर पृष्ठ संख्या, यहाँ पर रैयत का नाम, यहाँ पर रैयत का नाम रहेगा, शपथकर्ता का नाम नहीं रहेगा, ठीक है। यह चीज ध्यान में रखिएगा। तो जो भी आपको गड़बड़ी होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ से आप उसका फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। दो फॉर्म हो गए, एक आपका जो रसीद ऑफलाइन होगा वो, एक जमाबंदी वो, ठीक है। और अगर आपके पास केवाला होगा तो वो आप जैसा चाहे, जो चाहे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। किस डॉक्यूमेंट्स की कब जरूरत पड़ेगी वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए परिमार्जन पे हम क्लिक करते हैं। परिमार्जन पे क्लिक करने के बाद पोस्ट योर एप्लीकेंट, इस पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो आपको ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया हमने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर अपना नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जेंडर डालिएगा, कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा, आधार नंबर डालिएगा, एक मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दीजिएगा और उसके बाद जो आपका रिलेशन है, ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर के होल्डर का, वो आप यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। ईमेल आईडी एक दे दीजिएगा, एड्रेस पूरा, टाउन, विलेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये कैप्चा फिर के रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करिएगा। रजिस्टर बटन पे तो आप
एक वन टाइम ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, आपका यूजर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप फिर पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया वो नंबर, इस कैप्चा को फिल करके साइन इन बटन पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम एक यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चे को फिल कर लेते हैं और साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं। तो जो ओटीपी है वो हमारे मोबाइल में आ चुका है। अब उस ओटीपी को हमने यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो चलिए हम ओटीपी का इंतजार करते हैं। ओटीपी आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, कई कबार अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, कैंसिल करके यहाँ पर फिर से कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद फिर से आप यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमने साइन इन बटन पर क्लिक किया है और जो हमारा ओटीपी है वो हमारे मोबाइल में आ चुका है। इसी मोबाइल में हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर ओटीपी। ओटीपी हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम लॉगिन बटन पर क्लिक हो गए। अब परिमार्जन हेतु आवेदन करे पर हम क्लिक करेंगे। ये पूरा डिटेल्स आपका आ चुका है। यहाँ पर डिजिटल जमाबंदी और इस पे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी, जो छूटे हुए है इस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये सेवा शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। बहुत अच्छा चीज है, इस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, डिजिटल जमाबंदी सुधार, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ ओल्ड जमाबंदी, इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये अभी कमिंग सून में है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिला अपना सेलेक्ट करेंगे, जो अंचल है वो सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, जो मौजा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो हल्का है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका फिर यहाँ भाग संख्या, पृष्ठ संख्या अगर याद है तो, नहीं याद है तो आप यहाँ पर सिंपली खाता नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो हमने खाता पर क्लिक किया और खाता पर क्लिक करने के बाद जो खाता नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे और जमाबंदी सर्च पर क्लिक करेंगे। ये रेंडम हम किसी का सर्च कर रहे हैं आपको बताने के पर्पज से। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं भी मिल सकता है, तो हम यहाँ पर दूसरा डाल करके देख लेते हैं एक बार। वीडियो को कहीं भी कट नहीं कर रहा हूं ताकि आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा जमाबंदी का नाम आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप भाग पृष्ठ डालेंगे तो सिर्फ आप ही का खुलेगा और खाता नंबर डालेंगे तो जितने लोग हैं उस खाते में सबका खुलेगा। अब जिस भी हमने एडिट करना है, जिसको खाता नंबर या प्लॉट नंबर या कुछ रकबा वगैरह में सुधार करना है, तो उसके आगे ये एरो जो दिख रहा है आपको, इस एरो पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें खेसरा नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, आपके पास केवाला है उसमें खेसरा नंबर है तो आप उसको चढ़ा सकते हैं। ये ओपन हो गया पूरा तरीके से। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए क्या क्या आपको करना है वो देखिए। रैयत का नाम हो गया, रैयत के पिताजी का नाम हो गया, और यहाँ पर रिश्ता हो गया, यहाँ पर जाति किसी में नहीं डाला हुआ है, आप जाति जरूर से डालिएगा। ठीक है, पता यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ होता है, जो डाटा ऑपरेटर है वो शॉर्ट में लिख देते थे, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा डाल देना है। तो आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं तो इस पे यस पे आप क्लिक करिएगा। ठीक है, और इसमें विवरण में आपका जैसे नाम वगैरह है तो उसमें आपका आसानी के साथ अब सुधार होगा। तो अब आपको नीचे आना है। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इस पे यस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जगदीश मिश्र है, ठीक है, तो मिश्रा आपको करना है या फिर और कुछ करना है या नाम चेंज करना है, पूरा का पूरा चेंज मत करिएगा, ऐसा नहीं कि आपका नाम से मैच ही हो तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप हिंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद रिलेशन, और यहाँ पर जो सभी आपका यहाँ पर जो कास्ट होगा वो आप यहाँ पर दर्शा दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कास्ट दर्शाने के बाद यहाँ पर आप पूरा पता भी, एड्रेस भी उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब नया रैयत, अगर नया रैयत जोड़ना चाहते हैं तो नया रैयत तभी जोड़े जाएगा जब उनका नाम मूल पंजी में हो। अगर मूल पंजी में है तब आप नया रैयत का नाम जोड़ सकते हैं। यदि कई बार होता है ना कि एक जमाबंदी नहीं, दो लोगों के नाम से जमीन है, एक ही लोग का, एक ही व्यक्ति का यहाँ पर चढ़ा हुआ है, तो उसमें दो व्यक्ति का जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए,
अब यहाँ पर हम आगे जाएंगे और यहाँ पर हमको क्या खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं या फिर कुल क्षेत्रफल में। तो खेसरा में अगर सुधार चलना चाहते हैं, प्लॉट नंबर याद है तो आप उसमें डाल दीजिए, यस पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप कुल क्षेत्रफल, यानी कई बार होता है ना कि रकबा 0 आपको दिखेगा, जमीन का जो रसीद है उसमें रकबा 0 दिखेगा, तो उसको भी आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ओपन हो चुका है, यहाँ पे हम यस करेंगे, जो खाता नंबर है वो हम यहाँ से एडिट करके डाल सकते हैं, ठीक है। इस खाता नंबर को पलट सकते हैं, प्लॉट संख्या याद है तो प्लॉट संख्या हम डाल सकते हैं, जो एकड़ है अगर वो है तो वो डाल सकते हैं, और यहाँ पर डिसमिल है, ठीक है। नया प्लॉट जोड़ना है तो यहाँ नया प्लॉट जोड़े पर क्लिक करेंगे और इस खाता में जितना प्लॉट है वो डालेंगे, जितना क्षेत्रफल है वो डालेंगे, और जो चौहद्दी है, ठीक है, जैसे विनेश, उसके बाद दिनेश, उसके बाद रमेश, उसके बाद यहाँ पर हो गया पिंड, जो आपका होता है केवाला में वो देख करके डाल लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी आवेदक विवरण कुल परिणाम 0 है, तो कुल क्षेत्रफल पर जब तक आप क्लिक नहीं कीजिएगा तो आपका टोटल जो जमीन है जैसे 39 डिसमिल वो नहीं आएगा। तो कुल क्षेत्रफल पर हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो टोटल जमीन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए 39 डिसमिल ये जब आ चुका है आ जाएगा तभी आपका आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद उन मामलों के लिए जहाँ खेसरा व विवरणी सही दर्ज है मगर कुल क्षेत्रफल में त्रुटि है, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल में जैसे कई बार होता है कि क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं, जैसे रकबा आपका जमीन में लिखा हुआ है लेकिन कुल क्षेत्रफल 0 है, तो उसके लिए आप यस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर है क्या लगान राशि में सुधार करना चाहते हैं, तो लगान राशि अगर आपका ऑफलाइन 2012 तक कटा हुआ था, 2013 तक कटा हुआ था, लेकिन आप जब ऑनलाइन देख रहे हैं तो वहां पर आपको 1990, 2000, 2001 का दिख रहा है, तो उस पर आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा। या फिर आपका लगान चढ़ा ही नहीं हुआ है, अपडेट ही नहीं है, तो आप यहाँ यस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये भी साथ साथ हो जाएगा। अब यहाँ रैयत के विवरण में सुधार, आप क्या क्या सुधार कर रहे हैं, तो रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं या फिर जाति में सुधार, पता में सुधार, भूमि विवरण में सुधार या फिर लगान में सुधार, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार में 2 ले रहा है शायद, तो मान के चलिए कि लगान में सुधार करना है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, भूमि विवरण में सुधार करना है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, रैयत विवरण में सुधार करना है तो इस पर नाम वगैरह में, ठीक है। तो भूमि विवरण यहाँ पर हो गया हमारा। अब दस्तावेज, तो यहाँ पर आप सबसे बेस्ट है कि लगान रसीद लगा दीजिए, ठीक है। दस्तावेज कितने आप टोटल दे रहे हैं, तो लगान रसीद हो गया, एक आपका जमाबंदी हो गया, एक्सपर्ट पत्र हो गया, एक जो मैंने फॉर्म फिल कराया था वो हो गया, 4 हो गया यहाँ पर, तो 4 फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज की तारीख, तो जो तिथि होगा वो तिथि यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम, तो जो जारीकर्ता पदाधिकारी है आपके यहाँ का जो सीओ का नाम है तो उसका नाम लिख दीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर डायरेक्ट सीओ कर दीजिए। अब यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल है वो सारे को मर्ज करके आपको क्या करना है कि यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कोई फाइल हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अब प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू सेक्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एड न्यू पर क्लिक करके आप और भी दस्तावेज यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप एड न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखा दे, जो एड न्यू था उस पर आप क्लिक करके और भी जो दस्तावेज है, जैसे इसमें लगान रसीद चढ़ाया तो और में आप और कुछ भी चढ़ा सकते हो, जो भी आपके पास है सब चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर जो शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र यहाँ पर जो 500 KB से कम होना चाहिए, जो शपथ पत्र हमने आपको शुरू में बताया था फिल करके, वो शपथ पत्र आपको यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। वो शपथ पत्र आप यहाँ से फिल करिएगा और एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करके फाइनलाइज करिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है, प्रिंट आउट कर लेना है, और ट्रैक एप्लीकेशन पर जाकर के आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, जिला, अंचल, आवेदन संख्या और यहाँ पर सुरक्षा कोड डालकर प्रोसेस करके उस जो रेफरेंस नंबर है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है और बहुत ही सही है। अगर आप सही दस्तावेज लगाते हैं और सही आप यहाँ पर मान के चलिए कि जो खाता है आपका दस्तावेज में भी वही खाता है, रसीद में वही खाता है, लेकिन ऑनलाइन पर नहीं आया, या जो ऑफलाइन आपका रसीद कटा हुआ है लेकिन ऑनलाइन पर वो नहीं शो कर रहा है, या चौहद्दी आपके केवाला में है लेकिन ऑनलाइन पर वो नहीं शो कर रहा है, तो जो लीगल दस्तावेज होंगे ना वो सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। इसमें जातीय वासी के जैसा ही है, आपका वेरीफाई होगा और जो आप फिल करते हो वही आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी जरूर से लिंक करवा लीजिएगा, ठीक है। उसका अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल है मन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।